हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने पिछले टॉपिक में एवरेज एटॉमिक मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास, ये जो सारे मास है वो स्टडी किए थे। और अब आज हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो है मोल कंसेप्ट और मोलर मास। मोल यानी क्या, वो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में बताऊंगी। अगर हम मार्केट जाते हैं, सभी जाते हैं, फल फ्रूट सबको ही अच्छे लगते हैं, सभी खाते हैं। और अब तो मैंगो या फिर लॉकडाउन के कारण हम तो घर पे बैठे हैं और मैंगो बेचारे आएंगे चले जाएंगे, हमको खाने को भी नहीं मिलेंगे। तो ये जोक्स अपार्ट, तो हम अब देखेंगे कि मोल क्या कंसेप्ट है। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हम मैंगोस खरीदते हैं। 1 डजन मैंगो में अगर हम कहते हैं दुकान में यार, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हम 1 डजन मैंगो लेते हैं। तो उस 1 डजन मैंगो में हमें कितने मैंगोस मिलते हैं, वो होते हैं उसकी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 डजन मैंगो में 6 मैंगोस मिलते हैं, तो 1 डजन में हमें कितने मैंगोस मिले, 6। सेम मोल वही कंसेप्ट है। मोल जो कंसेप्ट है वो हमें स्मॉल जो हमारे एंटिटीज होती है, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ये जो सब होते हैं, जो सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, मोल। मतलब जो जितने भी मैंगोस थे, मतलब 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, ये जो सारे मैंगोज है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन सारे मैंगोज को हम एटम कंसिडर कर ले, मतलब 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, तो ये जो अगर 6 मैंगो होंगे तो क्या होगा, 1 डजन हमें वो मैंगो मिलेगा। वैसे ही अगर ये 6 आइटम हो गए तो हमें 1 डजन ऑफ क्या मिलेगा, मोल। सेम, लेकिन थोड़ा मोल की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी मैंने यहाँ लिखी है कि 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज एंटिटीज और पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब बहुत ही आसान है। हमने पिछले वीडियोस में आइसोटोप देखे थे कार्बन के। एक आइसोटोप था 12C। इस आइसोटोप में जितने कार्बन के एटम होते हैं उतने ही कार्बन के एटम 1 मोल में होते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। और 1 मोल में जो भी एंटिटीज यानी जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ये सारे सब्सटेंस होते हैं, वो होते हैं 1 मोल में। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जो कार्बन है, ये जो कार्बन का एटम है, इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 12 ग्राम। और अगर हम एक कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हम स्पेक्ट्रोमीटर से हमने उसे कैलकुलेट किया था, वो है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। और अगर हमें इसका 1 मोल कैलकुलेट करना होगा तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो इस आइसोटोप कार्बन के जो एटॉमिक मास था उसको डिवाइड बाय ये 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, जिसका आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो क्वांटिटी हमें मिले इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। तो 1 मोल में कितने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो है 6.022 इंटू 10⁻23। और एक बात है जो आपको नोट करनी है कि जो मोल का यूनिट है वो है मोल, लेकिन उस यूनिट में जो ई है वो नहीं है, इसलिए आप थोड़ा इसमें ध्यान रखें। मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी आपको इस बारे में बताया है कि यूनिट ऑफ मोल और सिंबल ऑफ मोल अलग है। यूनिट ऑफ मोल क्या है, MOLE, और उसका सिंबल कैसा है, MOL। तो आप ये बात थोड़ा ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो है मोलर मास। मतलब मोलर मास यानी 1 मोल का जो मास होता है, और जिस 1 मोल को अगर हमने ग्राम में अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो जो क्वांटिटी होगी वो होगी मोलर मास। मतलब अगर 1 मोल ऑफ मास इज कैलकुलेटेड इन ग्राम्स, 1 मोल ऑफ substance
और हम कैलकुलेट करेंगे इन ग्राम्स में, तो वो जो क्वांटिटी होगी उसे हम कहेंगे मोलर मास। और जो मोलर मास होता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू होता है उसके एटॉमिक मास नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.0 U और इसका मोलर मास कितना है 1.0 ग्राम मोल इनवर्स। सेम होगा कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जितने भी एलिमेंट्स है उसके लिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला मास मैंने कहा था आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, उसका भी सेम है। अगर हम आयनिक कंपाउंड लेंगे NaCl, अगर NaCl का मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास होगा 58.5 तो उसका मोलर मास भी 58.5 होगा। अगर हम कंसीडर करेंगे H2O, इसका ये मॉलिक्यूलर मास का कितना है 18.0 U, तो इसका मोलर मास भी 18.0 ग्राम मोल इनवर्स ही होगा। सो मोलर मास और ये जो एटॉमिक मास है वो कंसेप्ट सेम है, और मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये भी कंसेप्ट सेम है। अब हम एग्जांपल देखेंगे। मैं एग्जांपल लिखने रही हूँ, आपको मैं बताऊंगी, आप या फिर नोट डाउन कीजिएगा या फिर अपने बुक्स आप ओपन करके भी देख सकते हैं। और ये हम लास्ट एंडिंग को हम आए गए हैं। तो वो एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स and molecules of urea present in 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में से पहले गिवन जो भी डाटा है वो हमें पहले राइट डाउन करना चाहिए, क्योंकि उससे एग्जाम्पल को सॉल्व करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हेल्प होती है। तो हमें क्या दिया है, मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया कितना है 5.6 ग्राम, और हमें दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया हमें कितना दिया है 5.6 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया मतलब अब हम मास ऑफ यूरिया कितना दिया है 5.6, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया में निकालना होगा। तो उसके लिए हमें उसका जो एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो हमें याद करना होगा। जैसे यूरिया का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CONH2। आगे जाकर अगले जो टॉपिक्स होंगे उसमें आप स्टडी करेंगे ये डीप में कि ये कैसे आया। अभी के लिए आप इसे थोड़ा सा लर्न कर ले। अब अगर ये NH2CONH2 ये हमारा क्या है, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसमें अगर हम यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो पहले मैंने पढ़ाया है कि N का एटॉमिक मास नंबर कितना है 14, और N कितने हैं यहाँ पर देखिए 1N 2N इंटू 2 प्लस H। अगर ऐसे रहने दीजिए, हम इजीली जाते हैं। यहाँ पर N कितने 4, कितने क्वांटिटीज में सिर्फ एक ही इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है 1 इंटू कितने क्वांटिटीज में है 2, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना है 12, इसकी कितनी क्वांटिटी है 1 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है 16, प्लस इंटू कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है 1, सेम एन के कितने मॉलिक्यूल्स है 1, और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है 1, इसके नंबर कितने मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर मिलता है वो है 60 U। ये हमारा हुआ मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, कितना है 60 U। अगर अब हम निकालना है नंबर ऑफ, पहले हमने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद में हमें क्या निकालना है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा है मैंने 60, NH2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 60 U, और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ यूरिया जो हमें दिया है, जिसे हमें मास ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर या फिर मोलर भी कह सकते हैं ऑफ यूरिया। जो ऊपर न्यूमरेटर की पोजीशन पर हम क्या लिखेंगे, जो भी मास हमें एग्जांपल में दिया होगा वो हमेशा गिवन मास जो होता है वो हमें लिखना है
न्यूमरेटर की जगह पर, और जो हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे फॉर्मूला से वो ऑलवेज हमें डिनोमिनेटर की जगह पर लिखना होता है। तो हमारा गिवन कितना है 5.6 और दिया कितना है हमें जो निकाला वो है 60U, और इसका कैलकुलेशन करके हमें जो भी आंसर मिलता है वो 0.0933, और ये क्या हुआ हमारा नंबर ऑफ मोल्स। और अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें जो नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं वो है 0.0933। इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो एवोगाड्रो कांस्टेंट है 6.0221367 इंटू 10⁻23, और इसका जो कैलकुलेशन होगा उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो है 5.618 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी है। मोल्स के लिए गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास होगा, और जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमें मिलेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं मॉलिक्यूल्स पूछे होंगे तो जो मोल्स मिले हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, और जो भी इसका कैलकुलेशन होगा वो हमें मिलेंगे मॉलिक्यूल्स। मोल और मॉलिक्यूल कंसेप्ट डिफरेंट है। तो गाइज अब हम लास्ट पॉइंट को स्टडी करेंगे, वो है मोल्स एंड गैसेस। इसके बाद में इस टॉपिक का एंड होगा, बहुत ही लंबा चला टॉपिक, और आज हम इसको इस पॉइंट के साथ इस टॉपिक को हम एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मोल्स और गैसेस में क्या उन्होंने लिखा है। हम देखते हैं कि बहुत सब्सटेंस होते हैं वो गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, अगर कोई भी सब्सटेंस गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो गैस है और हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली यहाँ उधर किधर भी भागते हैं। इसलिए अब उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। अब जब गैसेस की बात आती है तब तो वहां पर कंडीशंस होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, जैसे एसटीपी कंडीशन। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक। इसे हम क्या कहते हैं एसटीपी। मतलब जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं गैसेस के तो उसके लिए हमें एसटीपी कंडीशंस को यूज करना होता है। तो 1 मोल ऑफ गैस कैन ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ एट एसटीपी। मतलब 1 मोल ऑफ गैस होगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब एसटीपी कंडीशन पर 22.4 dm³ इतने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और ये जो वॉल्यूम है 22.4 dm³ एट एसटीपी, इसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या कहते हैं इसे हम मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। इसे नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल के लिए इसे बहुत ही यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स कैसे दिखाते हैं हम स्मॉल एन से, वो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। और हमें मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का पता है वो कितना है, ऊपर की जो कंडीशन है वो यहाँ पर सेम आएगी, और जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस है वो हमें पता है वो 22.4 dm³ मोल इनवर्स। अगर हमें पूछा गया कि मॉलिक्यूल्स कितने गैसेस में, तो उसके लिए इसका जो भी हमने एग्जांपल में जो भी इसका आंसर होगा उसे हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी हम आंसर मिलेगा वो होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में किया था। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे मोल ऑफ गैस का। तो हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस इन अ वॉल्यूम ऑफ 67 dm³ ऑफ इट मेजर्ड एट एसटीपी। मतलब अगर पहले हमने
मैंने कहा है कि पहले हम लिखेंगे गिवन। डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मतलब NH3, वो भी STP दिया है, वो कितना है 67.2 dm³। और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस वो हमें पता है, वो कितना है 22.4 dm³ मोल इनवर्स। अब हम निकाले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं गैसेस के। तो पीछे हमने थोड़ी देर पहले ही वो फॉर्मूला हमने किया था, वो है वॉल्यूम ऑफ गैस STP अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस STP क्या है 67.2 dm³ अपॉन जो भी मोलर मास है वो हमें पता, वो कितना है 22.4 dm³ मोल इनवर्स। और इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो है 30 मोल। आपको एक ट्रिक दिखा दूं यहाँ पर, अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मोल्स का हमें यूनिट अगर याद ना हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर dm³ है, यहाँ पर dm³ है, ये हमें कैंसिल करेंगे। यहाँ पर मोल इनवर्स है, ये जब ऊपर जाता है तो ये होता है मोल 1, मतलब यहाँ पर जो हमने आंसर में मिला है वो है 3 मोल। ये उसका क्या निकला नंबर ऑफ मोल्स। अगर इसके हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे तो इस जो 3 को हमें एवोगाड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और वो एवोगाड्रो नंबर क्या है हमारा, या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या है 6.022 × 10⁻23। और इसका जो आंसर है वो है 18.066 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो आपने देखा बहुत ही आसान, बहुत से सिंपल एग्जांपल है। आप एक्सरसाइज भी देखेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप उसे सॉल्व कीजिए। और प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस टॉपिक में जो मैंने पढ़ाया है वो कैसा लगा, कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। और जो नेक्स्ट वीडियोस है वो मैं अब फिजिक्स के स्टार्ट करूंगी, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।